कही है कि अब नए सिरे से पुल का निर्माण होगा और कंपनी को ही सारा खर्च वहन करना पड़ेगा। आप सोचिए कि 1700 करोड़ रुपए की लागत से पुल बन रहा है जी, और पुल कई बार गिर चुका है और अब तो लगता है कि इस पुल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तोड़कर दूसरा पुल ही बनाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को पता है और शायद इसलिए उन्होंने कहा है कि अब नया पुल बनेगा, उसी कंपनी को बनाना होगा जी। और कंपनी ही सारा खर्चा उठाएगी। लेकिन खगड़िया भागलपुर पुल जो गिरा है उस पर खूब चर्चाएं बन रही है, खूब शोर मच रहा है और हाय तौबा हो रहा है। साथ ही यह भी अब तेजस्वी यादव का बयान इस प्रकार से आया है कि जो पुल गिरा है वह कंपनी बनाएगी। इसको लेकर हम तमाम बातें समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का जो बयान आया है और पुल गिरने, इसको लेकर अभी क्या कुछ कहेंगे? नहीं, तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा है कि पुल गिरा है उसको कंपनी बनाएगी, ये तो बनाना ही है जी। पुल गिरा है तो बनाना ही पड़ेगा जी। उन्होंने अलग बात कही है और बड़ी बात कही है। उन्होंने कही है कि अब नए सिरे से पुल का निर्माण होगा और कंपनी को ही सारा खर्च वहन करना पड़ेगा। आप सोचिए कि 1700 करोड़ रुपए की लागत से पुल बन रहा है जी और पुल कई बार गिर चुका है और अब तो लगता है कि इस पुल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तोड़कर दूसरा पुल ही बनाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को पता है और शायद इसलिए उन्होंने कहा है कि अब नया पुल बनेगा, उसी कंपनी को बनाना होगा जी और कंपनी ही सारा खर्चा उठाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई कंपनी जो फायदे के लिए आती है किसी राज्य में काम करने, वो 1700 करोड़ रुपया अपना लगाएगी? क्योंकि ऑलमोस्ट पुल तो तैयार था जी। 1700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें कितना फायदा कंपनी को हुआ होगा? 200-400 करोड़ जी। 1700 करोड़ तो फायदा नहीं हुआ होगा। तो कंपनी कभी घाटे का काम नहीं करती। देखिए, अर्थशास्त्र की थ्योरी है कि व्यापारी को या कंपनी को जहाँ 25% फायदा मिलेगा तो थोड़ा दूर जाके काम कर लेगी जी। जहाँ 50% मिलेगा तो उससे और ज़्यादा दूर और ज़्यादा रिस्क लेके काम कर लेगी। जहाँ 100% मुनाफा हो कहीं भी जाके काम कर लेगी। लेकिन जहाँ थोड़ा भी घाटे का सौदा हो कंपनी काम नहीं करेगी। तो कंपनी पर जैसे ही दबाव बनाएंगे कि भाई आप ही को नया पुल बनाना है और अपने खर्चे से बनाना है, तो कंपनी हाथ खड़ा कर देगी, कंपनी कोर्ट चली जाएगी। इसका निराकरण क्या होगा? क्योंकि जिस प्रकार से सरकार बोल रही पुल अभी बनेगा ही छोड़ के चली जाएगी या पुल बनने में समय लगेगा और किसी दूसरी कंपनी से बनवाना होगा भाई जी। जिस कंपनी के पुल में इतना डिफेक्ट आ रहा है उस कंपनी को 8 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। इसी कंपनी ने और भी कई जगहों पर बिहार सरकार के साथ तालमेल बनाकर और भी कई जगहों तो भी तो बड़ा सवाल है ना कि एक पुल तो गिर गया बनते बनते, चालू भी नहीं हुआ, दूसरा पुल भी इसने बनाया है जी। उसका क्या फ्यूचर है? कितना दिन तक वो पुल चलेगा? क्या उसका? देखिए, पुल बनने से पहले जी, पुल चालू होने से पहले गिरा तो जान माल की क्षति नहीं हुई जी, लोगों की जान तो बच गई। लेकिन जो पुल ये कंपनी बना चुकी है, जिस पर यातायात चालू है, अगर वो पुल 2-4-5 साल के बाद गिरता है तब क्या होगा? तो मुझे लगता है कि सरकार को इस कंपनी ने जितने पुल बनाए हैं, चाहे जिस निजी कंपनियों ने बिहार में पुल बनाए हैं जी, अब सबकी जांच करानी चाहिए। मतलब कोई पुल कभी भी गिर सकता है या? बिल्कुल। बिहार में जितने पुल बने हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहा है, तो बिहार सरकार को चाहिए कि हर पुल की जांच करा ले कि उसका नक्शा ठीक है कि नहीं, तो बड़ी खतरा टल सकता है। हाँ, उसका स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो सही है कि नहीं। क्योंकि बड़ा सवाल उठ रहा है ना भाई, 1700 करोड़ का पुल चालू होने से पहले गिर जाता है, 2 बार गिर गया। और अब तो रुड़की IIT का रिपोर्ट आ गया है, खड़गपुर ITI का रिपोर्ट आ गया है और एक्सपर्ट का कहना है कि जो नक्शा है इस पुल का उसमें ही डिफेक्ट है। उस नक्शे पर जब तक ये पुल बनेगा तब तक ये टिकेगा ही नहीं। जैसे ही स्लैब रखेंगे पिलर पर, वो भार नहीं वहन करेगा, पुल गिर जाएगा। मतलब पुल को तोड़ना ही एकमात्र रास्ता है और नया पुल बनाना। और नया पुल बनाने के लिए सरकार को अगर चाहती है कि समय सीमा के अंदर, अभी 8 साल तो हो गया, 8 साल में पुल नहीं बना, एक दशक समय जी हाँ, तो नए सिरे से टेंडर करना पड़ेगा, दूसरी कंपनियों को मौका देना पड़ेगा और गुणवत्ता का शुरू से ध्यान रखना पड़ेगा। पर सरकार तो अड़ी हुई है कुछ और बात पे। क्या अड़ी हुई? तेजस्वी की अपना ही खर्च पे कंपनी, तो कंपनी के लिए कौन सा रास्ता अब होगा? कंपनी कोर्ट चली जाएगी जी। कोई भी कंपनी घाटे का सौदा नहीं करेगी, वो भी 1700 करोड़ का घाटे का जहाँ सवाल हो, कोई कंपनी नहीं बनाएगी तो विवाद में फंस जाएगा, पुल ही नहीं बन पाएगा। तो पुल को अगर जल्दी बनाना है तो उसका फिर से निकालना पड़ेगा टेंडर, किसी बढ़िया कंपनी को देना पड़ेगा,
क्योंकि उसी कंपनी को आप फिर से दे देंगे पुल बनाने के लिए, तो क्या गारंटी है कि इस बार वो बनाएगी और सफल हो जाएगा। उस कंपनी ने कितनी बड़ी चूक की है, उसका जो स्ट्रक्चर है वही गड़बड़ है, और उस पर कितनी भी कोशिश कर ली जाए, जो रिपोर्ट आई है IIT रुड़की का, वो पुल टिकेगा ही नहीं। तो जब स्ट्रक्चर ठीक से कंपनी नहीं बना सकती है, मतलब सिविल इंजीनियर का इसमें जो स्ट्रक्चर ही कंपनी ठीक से नहीं बना सकती है, उस कंपनी को फिर से उसी पुल को बनाने का ठेका देना कितना समझदारी वाला काम है। तो ये जो हजारों करोड़ रुपया का जो नुकसान हुआ, सीधे तौर पर कह सकते हैं, विपक्ष तो कह रही है, भाजपा, लोजपा, ऐसी तमाम पार्टियां, देखिए यही तो सवाल, ये बिहार के लोगों का कहीं ना कहीं ये मेहनत का ये सवाल ना उठे, इसीलिए तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं, डर से बोल रहे हैं, इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि पुल उसी कंपनी को बनाना होगा और अपने खर्चे से बनाना होगा, नया पुल बनाना होगा, कि विपक्ष का, ताकि लोगों के जहन में सवाल नहीं उठे कि भाई 1700 करोड़ रुपया जो लग गया उसका क्या होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कोई निर्माण कंपनी, निजी कंपनी जो फायदे के लिए काम करती है, 1700 करोड़ रुपये लगा के अपनी जेब से पुल बनाएगी। क्या इसको राजनीतिक बयान लिया जाए या बिल्कुल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अभी जो विवाद उठा हुआ है उस पर पानी डालने की कोशिश है। मुझे लगता है कि सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, कंपनी को शो कॉज नोटिस दिया गया है, ब्लैक लिस्टेड आपको क्यों नहीं किया जाए। तो पहला काम तो यही होना चाहिए, कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। और कंपनी के द्वारा जो भी पुल बनाए गए हैं बिहार में, कई कंपनी, इस कंपनी ने कई पुल बनाए हैं, अच्छा तालमेल, छपरा और कोइलवर का पुल जो है वो इसी कंपनी ने बनाया है। तो उस पुल की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठता रहा है। तो उस पुल के साथ साथ जितने पुलों का निर्माण इस कंपनी ने किया है उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए पप्पू यादव हो या चिराग पासवान, सब लोग, चाहे बीजेपी, सब लोग हमलावर हैं जी। पप्पू यादव भले सरकार पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो IAS अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, वो कंपनी पर सवाल उठा रहे हैं। हमला तो सरकार ही पर है ना जी, क्योंकि सारी जिम्मेवारी तो सरकार की होती है ना। बिल्कुल, सरकार ने ही प्रधान सचिव नियुक्त किया है, सरकार ने ही कंपनी को टेंडर दिया है, काम दिया है, तो सरकार कैसे जिम्मेवारी से बच सकती है? इसमें एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये IAS अधिकारी को जांच में लगा रहे हैं, पर कुछ विपक्षी दल है, आज ही चिराग पासवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उनका कहना था कि अपना रक्षा अपने ही जांच अपना कैसे कर सकते हैं। केंद्रीय एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की जा रही है, CBI जांच की भी मांग की जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि CBI इंजीनियर है क्या कि जांच करेगी। बात सही कह रहे हैं। इस मामले की अगर जांच करानी भी है तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे उसकी सेवा ली जानी चाहिए। हाँ, न्यायिक क्षेत्र के लोगों की सेवा ली जा सकती है, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सहायता ली जा सकती है, तभी सच्चाई सामने आएगी ना कि कंपनी ने क्या गलती की, स्ट्रक्चर गलत था या फिर उसमें मटेरियल जो दिया गया उसकी गुणवत्ता में कमी थी, क्या कारण था कि बार बार पुल टूट रहा था। फिर भी इसमें मतलब कि अब खुद एग्जाम देकर खुद ही कॉपी चेक करें तो इसका बिल्कुल केंद्रीय जांच एजेंसियों का इसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं कि हो सकता है, मुझे लगता है सरकार, क्योंकि हजारों करोड़ का मामला है, लेकिन ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार चाहेगी, रिकमेंड करेगी तभी केंद्रीय एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व होंगी। केंद्रीय एजेंसियां अपने आप आकर नहीं इन्वॉल्व हो जाएगी जब तक या कोर्ट का आदेश हो जाए। PIL भी हुआ है ना कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, तो अगर कोर्ट का आदेश हो जाता है कि केंद्रीय एजेंसी इसकी जाँच करे तो भी वो संभव है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक राज्य सरकार रिकमेंड नहीं करेगी तब तक CBI इस जांच में नहीं इन्वॉल्व होगी। मुझे लगता है कोर्ट भले आदेश दे दे, कोर्ट आदेश दे देगा तब तो होना है जी, लेकिन कोर्ट का आदेश अभी तो सामने आया नहीं है, अभी सुनवाई चल रही है, मगर इसमें इंतजार करिए। बड़ी बात आप ये बोल रहे हैं कि जितनी भी कंपनियां जहां पुल बनाई है उसके लिए मतलब खतरे की घंटी है। बिल्कुल, सेतु मतलब विश्वास का सेतु, दो इलाकों को, दो क्षेत्रों को के लोगों को जोड़ती है पुल, तो जो जोड़ने का काम करता है उसे बहुत भरोसेमंद होना पड़ता है। तो पुल जब विश्वास का पुल ही गिरने लगे, विश्वास का सेतु ही जब गिरने लगे तो चिंता बढ़ जाती है, बात बड़ी हो जाती है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे अभी जो ये पुल गिरने की बातें सामने आ रही थी, इस कंपनी ने और भी जगहों पर बनाई है, इसमें श्रीकांत प्रत्युष जी ने जो बातें कही कि और भी जगह पर सतर्क रहने की या जांच और भी गहन करने की ज़रूरत है। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, और भी खबरों में लगातार बने रहेंगे। धन्यवाद।